मोहब्बत और सेक्स के फ़र्क को तो समझते हैं ना आप लोग के नहीं? अगर नहीं तो बतौर माहिर नफ्सियात आज मैं आपको ये फ़र्क समझा देता हूँ। हालांकि इस मौजू पर लिखने और समझाने के लिए एक ख़ास हौसले और हिम्मत की ज़रूरत होती है। आज मैं वो हौसला और हिम्मत इकट्ठी करके आपसे खुलकर इस मौजू पर बात करना चाहता हूँ। यहाँ मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि मैंने आज से पहले अपनी किसी तहरीर में लफ्ज़ सेक्स का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ये लफ्ज़ हमारे माशरे में टैबू है और चूंकि मैं अपने माशरे का बेहद एहतराम करता हूँ, इसलिए मैं टैबू अल्फाज इस्तेमाल करने से परहेज करता हूँ। लेकिन अब तक मेरे पास लुटी हुई लड़कियों की इतनी बड़ी तादाद आ चुकी है कि अब मैं ये लफ्ज़ खुलकर इस्तेमाल करके आपको समझाना चाहता हूँ। उम्मीद है आपको बात समझ आ जाएगी। आज़ाद माशरे में एक लड़का जब एक लड़की को देखता है, तो अगर वो लड़की उस लड़के को अच्छी, खूबसूरत या प्यारी लगे तो उसका उसके साथ सेक्स करने को दिल करता है। तो वो लड़का उस लड़की से खुलकर डायरेक्ट पूछ लेता है कि मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूँ। अगर वो लड़की सेक्स करना चाहती हो तो वो हाँ कर देती है, और हाँ करने के बाद दोनों लड़का और लड़की बाहम रजामंदी से सेक्स कर लेते हैं। और अगर वो लड़की सेक्स नहीं करना चाहती तो वो लड़के को इनकार कर देती है। इनकार के बाद लड़का ना उस लड़की के इनकार का बुरा मनाता है और ना ही इनकार के बाद उस लड़की के पीछे पड़ता है, ना ही उस लड़की की मिन्नतें करता है, क्योंकि आजाद मुआशरे में नो का मतलब नो होता है, यानी इनकार का मतलब इनकार होता है। इसलिए इनकार के बाद लड़का लड़की के पीछे पड़ने और मिन्नतें करने की बजाय अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। यहाँ मैं आपको ये बात भी बताता चलूं कि आजाद मुआशरे में किसी लड़के का किसी लड़की के पीछे पड़ना, उसकी मिन्नतें करना हिरासमेंट में आता है। वहां कोई लड़का किसी लड़की को हिरास करना अफोर्ड नहीं करता। अब ये सारी बात ठीक है या गलत, इसको जज करने से पहले मशरिकी मुआशरे का हाल सुन लें। मशरिकी मुआशरे का लड़का जब किसी लड़की को देखता है तो उसे वो लड़की अच्छी लगती है, इतनी अच्छी कि उसका दिल भी उसके साथ सेक्स करने को चाहता है। अब वो अगर खुलकर उस लड़की को ये कह दे कि मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूं, तो मशरिकी लड़की उस लड़के की ये बात सुनकर शदीद गुस्से में आ जाती है। लड़की गुस्से में आकर लड़के की इतनी बेइज्जती करेगी कि लड़का तमाम उम्र चाह कर भी उस बेइज्जती को अपने अंदर से नहीं निकाल पाएगा। इसीलिए एक दौर में लड़के लड़की की बेइज्जती से बचने के लिए उसके घर शादी का पैगाम भिजवाते थे। इस बात को हम अपने मुआशरे का हुस्न करार दे सकते हैं कि कोई भी मशरिकी लड़की किसी लड़के के साथ बगैर किसी मौशरती या मजहबी इजाजत के सेक्स नहीं करना चाहती, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ना सिर्फ हमारा मजहब बल्कि मुआशरा भी ऐसा करने की इजाजत नहीं देता। अब चूंकि हमारा मुआशरा मुनाफकत का शिकार हो गया है, इसलिए इसके अंदर बसने वाले लड़कों ने भी मुनाफकत इख्तियार कर ली है। अब जब कोई लड़का किसी लड़की को देखता है, तो जब वो लड़की उसे अच्छी लगती है, तो वो उससे निकाह या शादी का पैगाम भिजवाने या डायरेक्ट ये कहने की बजाय कि मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूं, वो ये कहता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। यहाँ ये बात भी याद रहे कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं लड़कियों को ट्रैप करने का सबसे जबरदस्त जुमला है। कुछ लड़के इस जुमले के साथ एक और जुमला शामिल कर देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूं। लड़की ये दोनों जुमले सुनकर दीवानी हो जाती है। हालांकि हमारे मुआशरे में ना अकेला लड़का शादी कर सकता है और ना ही लड़की। इसलिए हमारे मुआशरे में किसी लड़के का किसी लड़की से डायरेक्ट मोहब्बत या शादी का इजहार सिवाय धोखे के कुछ भी नहीं होता। मोहब्बत के नाम पर लड़की की इस दीवानगी में मजीद इजाफा तब होता है जब लड़का लड़की की तारीफें करता है, उसकी मिन्नतें करता है, उसके पीछे भागता है, उसे मनाता है। हमारे मुआशरे में किसी लड़के का किसी लड़की के पीछे पड़ना, उसकी मिन्नतें करना मोहब्बत कहलाता है। फिर जब लड़की मोहब्बत के नाम पर लड़के की मुकम्मल दीवानी हो जाती है, तो लड़का उसे अपना मतलब पूरा करने यानी सेक्स करने को कहता है। लड़की मोहब्बत के नाम पर अपनी दीवानगी में लड़के के साथ सेक्स कर लेती है। जैसे ही दोनों के दरमियान सेक्स होता है, लड़के का मतलब पूरा हो जाता है। लड़का लड़की को इग्नोर करने लगता है और सिर्फ तभी मुंह लगाता है जब लड़की उसे सेक्स फराहम करती है। बतौर माहिर नफ्सियात मुझे इस बात पर शदीद दुख होता है कि एक लड़का अपनी सेक्सुअल डिजायर यानी जिनसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए दुनिया के सबसे खूबसूरत और ताकतवर जज्बे मोहब्बत का इस्तेमाल करता है। मुनाफिक लोगों के लिए मोहब्बत सेक्स को हासिल करने का जाल है। मैं आजाद माशरों को पसंद तो नहीं करता,
मगर मुझे उनकी ये बात जरूर पसंद है कि उनमें कोई लड़का किसी लड़की को मोहब्बत के नाम पर धोखा नहीं देता। वो अपनी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन को मोहब्बत का लिबास नहीं पहनाता। आपको ये बात मुकम्मल समझाने के लिए यहाँ मैं आपसे एक वाकया शेयर करना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मैं रात 11 बजे एक दोस्त से मिलकर घर वापस आ रहा था कि गाड़ी ड्राइव करने के दौरान ऐसे ही मेरी नजर सड़क की दूसरी तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि एक लड़का अपनी बाइक पर बैठा बस स्टॉप पर बैठे एक शीमेल से बातें कर रहा है। मैंने सड़क के दूसरी तरफ ही गाड़ी रोक दी और उसे देखने लगा। मैंने देखा कि वो लड़का तकरीबन आधा घंटा उसी शीमेल की मिन्नतें करता रहा। जब उस शीमेल ने लड़के की बात ना मानी तो उस लड़के ने बाइक चलाई और वहां से चला गया। थोड़ा सा आगे जाकर मैंने उस लड़के के पास जाकर अपनी गाड़ी रोकी और उससे एड्रेस पूछने के बहाने से बात शुरू की। जब वो लड़का मुझे एड्रेस समझा रहा था तो मैंने नोट किया कि वो एक पढ़ा लिखा और हैंडसम लड़का है। एड्रेस पूछने के बाद मैंने उस लड़के को ये बताते हुए कि मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ पूछा कि आप क्या करते हैं। उसने मुझे बताया कि वो एक मशहूर यूनिवर्सिटी में प्रोफेशनल डिग्री का स्टूडेंट है। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मनाएंगे? मैंने उस लड़के से पूछा। जब उस लड़के ने मुझे इजाजत दे दी तो मैंने उससे पूछा कि अभी कुछ देर पहले मैंने देखा था कि आप बस स्टॉप पर बैठे एक शीमेल की मिन्नतें कर रहे थे, वो क्या सीन था? वो लड़का अच्छा खासा बोल्ड था। मेरे सवाल के जवाब में हंसते हुए कहने लगा, वो सेक्स का सीन था। वो शीमेल सेक्स के लिए नहीं मान रहा था और मैं उसे मना रहा था। क्या आपको सेक्स के लिए शीमेल पसंद है? मैंने उस लड़के से पूछा। भला शीमेल को कौन पसंद करता है? बस मजबूरी है, लड़के ने जवाब दिया। मजबूरी कैसी? मैंने पूछा। जब कोई लड़की ना मिले तो बंदा क्या करे? उस लड़के ने जवाब दिया। उस लड़के का जवाब वो बात है जिसके लिए मैंने इतनी बड़ी तहरीर की तमहीद बांधी है। यहां मैं आपको ये बात भी वाज़ेह करता चलूं कि बतौर माहिर नफ्सियात मेरे नजदीक चाहे वो लड़का हो या लड़की या कोई शीमेल, सब लोगों की इज्जत बराबर है। मैं हर इंसान को काबिल इज्जत समझता हूं, चाहे उसका कोई भी जेंडर क्यों ना हो। लेकिन रोमांस या सेक्स के लिए जेंडर बहुत मैटर करता है। हमारे माशरे में किसी ट्रांसजेंडर के साथ ताल्लुक बनाना नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। यहाँ ये बात कितनी काबिल गौर है कि उस लड़के को लड़की ना मिलने की मजबूरी ने माशरती एबनॉर्मल रवैया अपनाने पर मजबूर कर दिया। आपको ये सारी बात बताने का मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि मेरे पास हजारों लड़कियां मोहब्बत के नाम पर लड़कों के हाथों जब सेक्सुअली इस्तेमाल होकर आकर ये कहती हैं कि सर वो लड़का इतने साल मेरे पीछे पड़ा रहा, मेरी मिन्नतें करता रहा, वो मेरे बगैर नहीं रह सकता था, तो क्या इसे मोहब्बत नहीं कहते? मेरी ये तहरीर उन हजारों लड़कियों के सवालात का जवाब है कि जो लड़के अपने मतलब यानी सेक्स के लिए सरेआम सड़क पर खड़े होकर एक शीमेल की मिन्नतें कर सकते हैं, उसके पीछे पड़ सकते हैं, उनके लिए किसी लड़की की मिन्नतें करना, उसके पीछे पड़ना, उसके पांव पकड़ना कौन सा मुश्किल बात है? याद रखें, किसी के पीछे पड़ने, मिन्नतें करने, पांव पकड़ने को हरगिज हरगिज मोहब्बत नहीं कहते। मतलब परस्त लोग अपने मतलब के लिए एबनॉर्मल हद तक भी जा सकते हैं। आपका माहिर नफ्सियात साबिर चौधरी।